जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश के हालेलुया लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पूर्वी और राजा मिलकर और उसके हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। यीशु मसीह के लिए, इस अभिषिक्त के लिए लिखा हुआ भजन संहिता के द्वारा अब हालेलुया हम प्रभु के दास हमसे बात किया है। धन्यवाद हो। उसका 10वां आयत, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो और पृथ्वी के न्यायियों ये आदेश ग्रहण करो, उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसका मतलब जो बड़े हो छोटे हो, प्रभु की उपासना करना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की नाम की स्तुति करना है। धन्यवाद हो। आज के सप्ताह का पहला दिन है, जैसे कि 7वां दिन विश्राम दिन होते हैं और हमने इसको पहला दिन चुन लिया है। सप्ताह की पहला दिन चुनकर परमेश्वर के लिए सारे दिन अच्छे हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर उसकी आराधना करने के लिए एकत्रित किया है, इसलिए हम एक व्यक्ति आराधना के लिए तैयारी के साथ आते हैं। आराधना करने का मतलब भय और डर के साथ परमेश्वर के साथ चलना है और डरते और कांपते हुए परमेश्वर के चरणों में आना है। धन्यवाद। इस्राएलिया जो आराधना के लिए जाते थे और गीत गाते हुए जाते हैं, धन्यवाद हो। अलग अलग गोत्र अलग अलग जगह पे अरेंज किया हुआ है और बसा हुआ है। उनके पीछे की तरफ से दूर दूर चलते चलते जब आएंगे, पीछे का गोत्र जब गीत गाते हुए आएंगे और आगे आगे उनके साथ एक एक गोत्र हालेलुया इंतजार करता है और गाते गाते एक साथ मिलकर गाते गाते उसकी आरोहण गीत हालेलुया हम भजन संहिता में देख सकते हैं। उसे आगे को आराधना करते हुए जा रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए कोई बोले मेरा मन आनंदित हुए हैं, उस तरीके से जब आराधना के लिए शायद अभी कुछ लोगों के मन आनंदित हो रहा है परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे करके बोलेंगे, तो क्योंकि काफी दिन से नहीं जा रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले ये नहीं होता था, हर संडे को जाता था, इसलिए हालेलुया एक संडे नहीं जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होता था। धन्यवाद हो। ये बात को समझना, हम परमेश्वर की चरणों में क्यों जाएं। भजन संहिता 50वां उसका 23 पढ़िएगा। 50वां भजन संहिता उसका 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, हालेलुया अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। एक और बार पढ़िएगा। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, मेरी महिमा करता है। परमेश्वर बोल रहा है जो व्यक्ति धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं वो मेरी महिमा करता है। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा करने के लिए हालेलुया जो धन्यवाद का बलिदान करते हैं, धन्यवाद का बलिदान इसलिए है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तो हमारे जीवन में कुछ भलाई किया है। धन्यवाद हो। हमारे जीवन में जो भलाई किया है उसका धन्यवाद हो। हम जो सोचते हैं हमारे जीवन में भलाई क्या किया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन में जो हमारी जरूरत की चीज है देगा तो धन्यवाद हो। हालेलुया हम थैंक यू भी हम इस दुनिया में इसलिए बोलते हैं, हमारे जीवन में कोई भलाई करे तभी तो हाँ जी थैंक यू बोलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करेंगे? धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद मतलब थैंक यू कैसे करेंगे? हमारे जीवन में उसने हमें जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। महामारियों से बचा कर रखा, उसके लिए धन्यवाद दे रहे। हमारी भलाई के काम नहीं है, हमारे हालेलुया बड़े योग्यता के कारण नहीं है,
हमने कुछ बड़े अपने आप धर्म के काम किए हैं। तीतुस 3:5 हम कल पढ़े थे। तीतुस 3:5 पढ़िएगा। तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया और एक धर्म के कामों का कारण नहीं, जो धर्म के कामों का कारण नहीं है, जो हमने आप ही किया है, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और जो पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने जो किया है, आज्ञा दिया है बपतिस्मा लेने के लिए, हालेलुया, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह ने अपना जान दिया है, इतना बड़ा कीमत दिया है। हालेलुया। यूहन्ना का को पहला कोरिन्थी का पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16, 17 और 6 अध्याय 19, 20। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16, 17, 6 अध्याय 19, 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ये परमेश्वर का मंदिर बोलने का मतलब हम है। ये परमेश्वर ने इसके लिए जो कुछ भी करना कर दिया। 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। देह अपने नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको मोल देकर, हालेलुया, खरीद लिया है। इसलिए अपने देह के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा क्यों करें? परमेश्वर हमारी भलाई करने के कारण नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी इच्छा को पूरा करने के कारण नहीं है। धन्यवाद। हम लोग भलाई उसी को समझते हैं। परमेश्वर ने अपने आप को, यानी मुझे, यानी आपको कीमत देकर खरीद लिया है, अपने वश में रखा है। ये मंदिर बना दिया है, अपना परमेश्वर का मंदिर बना दिया है। उसके लिए सारा कुछ कर छोड़ा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हर संडे जब परमेश्वर की चरणों में आते समय, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां परमेश्वर के चरणों में है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हालेलुया। सहायता करने के द्वारा हम परमेश्वर का मंदिर बन गया है। जब परमेश्वर का मंदिर हम बन गए हैं, हालेलुया, तो इस बात को समझना, हम उसी की इच्छा के अनुसार अपना शरीर को ले जाना है, उसी की इच्छा के अनुसार अपने, हालेलुया, स्वभाव को ले जाना है, उसी की इच्छा के अनुसार हमारी चाल चलन हर काम हो जाना है। तभी हम परमेश्वर की नाम की महिमा पा सकते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना, हालेलुया, हमारे साथ उपकार किए हैं, कितना उपकार किए हैं। अपने शरीर को उद्धार की अवस्था में लेकर आए हैं। जब उद्धार की अवस्था में लेकर आए तो, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद हो, हालेलुया, हमारी सहायता करने पाए, हर बात में हमारी, हालेलुया, ध्यान रखने पाए, ताकि, हालेलुया, परमेश्वर हमारे शरीरों को, हालेलुया, हमारे जीवन को उद्धार की अवस्था में लेकर आने के लिए
हालेलुया, कितना कुछ परमेश्वर हिम्मत दिया है। स्वर्ग छोड़कर उस दुनिया में उतर कर आया, स्वर्ग छोड़कर जब दुनिया में उतर कर आया, हालेलुया, हमारे लिए, अपने पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। क्रूस पर बलिदान होकर हालेलुया अपने आप को सुखदायक सुगंध बनकर हालेलुया हमें मोल लिया है। तो तुम अपने नहीं हो, तुम हालेलुया इसलिए बोल रहा है अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा हमने करना है। किस तरीके से करना है? ये शरीर संपूर्ण रीति से समर्पण करते हुए उसकी सेवा में लगाना है। हालेलुया, रोमी 12:1 में कहते हैं, ये भाइयों तुमसे मैं विनती करता हूं, हालेलुया, ये स्मरण दिलाते हुए तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीरों को परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके जीवित और परमेश्वर के भावता हुआ, पढ़िएगा। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के उसका दूसरा इस संसार सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के यानी मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाल तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जैसे हमारी समर्पण यीशु मसीह के लिए हो जाता है, आज चाल चलन भी बदलता जाना है, नहीं तो परमेश्वर की महिमा कैसे होगा आगे? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया, अनुभव से मालूम करने पाओ। और आगे को आप पढ़ लेना घर में। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी जीवन में क्या क्या किया करके हमने समझना है। क्या क्या प्रभु के हालेलुया कृपा हमारे ऊपर आया करके हमने समझना है। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये समझेंगे तभी हम इस बात को हालेलुया आगे को बढ़ा पाएंगे। रोमी 15 अध्याय उसका 7 पढ़िएगा। 15 अध्याय उसके। इसलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हालेलुया। सबसे पहले अपने शरीरों को, यानी हमने कोई बड़े काम किया नहीं है, कोई धर्म के काम किया नहीं है, उसने जो उद्धार की अवस्था में हमें लेकर आया है, पवित्र आत्मा का दान हमें दिया है, तभी तो हम कुछ है परमेश्वर के चरणों में, तभी तो परमेश्वर से आशीष पा रहा है। धन्यवाद हो। उसकी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करना है। और आशीष पाने के इसके लिए जो परमेश्वर ने जो हिम्मत दिया है, उसके अनुसार हम अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। उसमें जीवित बलिदान करके बोलने का मतलब उस बात को समझना। हम कभी कभी एक व्यक्ति से, एक डॉक्टर से मैं जब बात करते समय उनको मालूम है हम सेवा के लिए जाते हैं। जब जाते हैं तो उन्होंने, जब हम मार्केट में देखा तो उन्होंने बताया कि आज नहीं गया क्या? तो हमने बोला हाँ हम जाग चुके हैं, जाके आए हैं, सामान कुछ लेने के लिए आया है करके बोले। तो उन्होंने हमसे कहा 60 साल तक अगर परमेश्वर मेरी इच्छा को पूरा करेंगे तो उसके बाद मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। धन्यवाद, परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा। ये मैंने जब मुझे कहा है, मुझे हालेलुया इस बात के लिए सोचने में मजबूर कर दिया। इस बात को समझना, अगर 60 साल की उम्र तक परमेश्वर हमारे इच्छा को पूरा करेगा, तभी हालेलुया हम आगे के प्रोग्राम परमेश्वर के लिए जिएंगे। धन्यवाद हो। उस समय तक रहेगा करके कौन जाने। परमेश्वर को हमारी जरूरत है करके
हालेलुया। कौन समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके बिना भी उसका काम तो करेगा ही करेगा। हालेलुया। इसलिए रोमी 11:36 में लिखा है, पढ़िएगा। क्योंकि उसी की ओर से, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। धन्यवाद हो। उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। धन्यवाद हो। हमें ये समझ आना है। जब तक ये समझ नहीं आएंगे हम ऐसे बातें करते रहेंगे। मैंने उस डॉक्टर से पूछा, हालेलुया, ये जरूरी है क्या हमारी इंतजार परमेश्वर करे? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद हो। उस परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए ये सब कुछ है। मैं भी हूं। हालेलुया। ये बोलने वाला व्यक्ति भी है। ये बात को हम समझ नहीं पाता है। धन्यवाद हो। प्रेरितों का काम 17 का 26 और 27 में इस प्रकार लिखा है। प्रेरित 17 अध्याय, प्रेरितों का काम 17 अध्याय, उसका 26 और 27 पढ़िएगा। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां, एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को, निवास की सीमाएं इसलिए बांधा है। ध्यान से सुनना इस बात को, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उससे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, उसके निवास के सीमा और ठहराए हुए समय इसलिए बांधा है। ठहराए हुए समय हमारा आयु कितना है नहीं मालूम। हालेलुया। निवास की सीमा, आप अमेरिका में जन्म लेना है, इंडिया में जन्म लेना है, कोई निवास की सीमाएं बांधा हुआ है। वो इसलिए बांधा है उसके, हालेलुया, 27 में कि वे, यानी वो व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा कि कदाचित उससे टटोल कर पाए। अगर सीधा ढूंढने से नहीं मिलता है तो आपके, हालेलुया, टटोलने का मतलब एक तो नहीं तो आपका आंख की रोशनी चला गया, नहीं तो आप अंधेरे में हैं। ये दोनों में से एक है। परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति को नहीं देखना असंभव है। इसका मतलब आपके, हालेलुया, अंधी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर रखा है। हालेलुया। आपका आंख और बुद्धि, धन्यवाद, अंधी अवस्था में है। हालेलुया। संसार की ईश्वर ने अंधी कर दिया है। इसलिए बात को समझना, अगर आप परमेश्वर का सृष्टि है, आपके लिए परमेश्वर जान दिया है, हाल सुगदाय सुगंध बन के आया है, आपका काम है परमेश्वर को ढूंढना। हालेलुया। कदाचित उसे टटोल कर पाना है। धन्यवाद हो। इसलिए क्या करना है, इधर रोमी 15 का 7 एक और बार पढ़ेंगे। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से ग्रहण करो। इसके मतलब परमेश्वर के महिमा के लिए ग्रहण करना आपस में। हमने इस पिछले दिनों में इस बात में देखा, परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में आकर, हालेलुया, और आपके पापों को अपने कंधों में लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, आपके लिए मर गया, आपको बचाया। इसी तरीके से पाप की अवस्था में परमेश्वर के विरोध में चलने वाला आपको परमेश्वर ने ग्रहण किया है। हालेलुया। जो इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी देने के लिए हमें सुसमाचार की सेवकाई हमारे ऊपर रखी है। मेल मिलाप की सेवकाई और मेल मिलाप की वचन आपके हाथ में रखे हैं। हमें एम्बेसडर बना दिया है। हालेलुया। ये खुद बनना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। बना देंगे करके नहीं रहना, प्रभु मैं जाने के लिए, कौन मेरे लिए जाएगा, मैं तैयार हूं। हालेलुया। आवाज सुनते रहता है, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला, समर्पण करने वाला, हालेलुया, आगे बढ़ जाएंगे। इस बात को ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए
आपको जो बैरी दशा में थे, हालेलुया, आपको स्वीकार कर दिया। रोमी 5:10 पढ़ेगा तो अब इसको समझ में आ जाएगा। 5:10 रोमी, हालेलुया, इस तरह लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उनके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। धन्यवाद हो। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? इसका मतलब वैरी दशा में हमें ग्रहण किया है जीवन में ले जाने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है जीवन में ले जाने के लिए। अगर यीशु मसीह इस अवस्था में, यानी परमेश्वर बैरी दशा में यीशु मसीह के द्वारा हमें ग्रहण किया है, तो हम आपस में ग्रहण करना, उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हम तो क्वालिटी वाइज ग्रहण करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। 4-5 पढ़े लिखे लोग हैं, एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा है कम है, ग्रहण कैसे करेंगे? अपने अंदर एक घमंड है, हाँ जी मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अच्छा काम कर सकता हूं, मैं अच्छा वचन बोल सकता हूं, मैं अच्छा गीत गा सकता हूं। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, इस दुनियादारी के हालेलुया बीच में कॉम्पिटिशन होता है, आत्मिक हालेलुया बातों में ये कॉम्पिटिशन नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कौन छोटा है कौन बड़ा है, अगर ये ऊंच नीच की अवस्था आपके मन में है तो हालेलुया आज का दिन अंदर से निकालने का, अपने से ज्यादा दूसरे को बड़ा समझना चाहिए, हालेलुया, और सबका दास बनना चाहिए। अगर घमंड की सोच हरेक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी रीति से है तो आज ही निकाल दो। ये परमेश्वर के बैर रखने वाली बात है। परमेश्वर ने आपके दास बनकर आया, मेरे दास बनकर आया, हालेलुया, हमें कीचड़ में से दलदल में से निकाल कर अपने पास खड़ा कर दिया है, और हालेलुया इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रहा है। तो आप ही उस तरीके से करना है। इसलिए पौलुस इधर बोल रहा है आपस में हालेलुया मेल मिलाप हाले करना है। पौलुस बोल रहे इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें यानी मुझे ग्रहण किया है, वैसे ही कैसा ग्रहण किया है, वैसे हालेलुया स्वर्ग को छोड़कर उतर कर आया, हमारे बीच में नमूना देते हुए डेरा किया है, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मारा पाव आपका पाव अपने कंधों में लेकर क्रूस पर कष्ट सहते हुए, दुख सहते हुए, निंदा बदनामी सहते हुए अपने शरीरों को जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाया, वो भी हालेलुया 33.5 साल की उम्र है। हमने तो 60 साल के बाद हालेलुया दुनियादारी में फंस गया, खत्म हो गया, अभी कुछ चलने की लायक नहीं है, अभी कुछ करने की लायक नहीं है। हाँ जी, अब परमेश्वर की ओर चलेंगे जी। परमेश्वर मुझे बचाओ, परमेश्वर मेरे काम करो, परमेश्वर वो करो, मैं तेरी सेवा करूंगा। अभी किसको चाहिए? धन्यवाद हो। इसलिए सबोपदेशक 12 अध्याय शुरुआत में कहते हैं हालेलुया अपनी जवानी में हालेलुया अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले जो वर्षा आए हालेलुया तुम ये कहें मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, हालेलुया ऐसी अवस्था आने से पहले धन्यवाद हो हालेलुया परमेश्वर की ओर फिरें। और यूहन्ना की सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 18वां और 19वां वचन पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 18वां 19वां वचन। हालेलुया मैं सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था, जब
तू जवान तो था, अपनी कमर बांधकर अपने कमर बांधकर जहाँ चाहता था जहां चाहता था वहाँ फिरता था। वहां फिरता था। परंतु जब तू बूढ़ा हो गया बूढ़ा हो गया तो अपने हाथ फैलाएगा अपना हाथ फैलाएगा और तू दूसरा तेरी कमर बांधकर, दूसरा खुद नहीं बांध सकता, दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा जहां तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। इसका मतलब अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की सेवा करना है तो बुढ़ापे में क्या करोगे? तेरा कमर दूसरा बांधेगा। धन्यवाद हो। बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए जवान अवस्था में आप जो कर सकता है वही करो। हालेलुया। इस बात को समझना। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस किसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा और यह कहकर उसे कहा मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब इनकार करते हुए हालेलुया परमेश्वर की यीशु मसीह की क्रूस के बाद क्रूस के मृत्यु के बाद ये 6 लोगों लेके इसकी शुरुआत में कह सकते हैं 2 हालेलुया मच्छी पकड़ने जा रहा है। जो जाल इसने छोड़ा था लेकिन हमारे जीवन में वही सही समर्पण नहीं है तो धन्यवाद हो हम भी उसी तरह काम करेंगे। जब वो जाल छोड़ दिया था वो जाल को दोबारा अपनाया, फिर दूसरा लोगों को साथ में लेकर हालेलुया चले जा रहे हैं। धन्यवाद हो। हमारे जीवन में भी ऐसे नहीं होना चाहिए। तभी यीशु मसीह आकर हालेलुया 15, 16, 17 में ईसा साहब पूछे तुम मुझसे प्रीति रखता है, तुम मुझसे प्यार करता है, तुम मुझसे प्रेम करता है करके 3 बार सवाल पूछ रहा है। हालेलुया। इस बात को समझना। सही समर्पण पत्रोस को वहां हुआ है, इसके बाद उसका बदलाव आ गया है। धन्यवाद। इस बात को समझना। परमेश्वर की महिमा करना है, अपने शरीरों को जीविते और हालेलुया पवित्र बलिदान करके चढ़ाने का मतलब है हालेलुया तुम अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो अच्छी अवस्था में, जब आपके पास ताकत है, जब आपके पास ज्ञान है, जब आपके पास करने की हालेलुया जो भी काम आप सोच रहे हैं वो करने की ताकत रखता है, तभी परमेश्वर के पीछे हो लेना है। मतलब अपने ये जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। हम अपना काम पूरी दुनिया में सारा कुछ करके इसके बाद परमेश्वर के पीछे हो लेने का हालेलुया अर्थ नहीं है। अर्थ यही है जीविता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान पवित्र करना है। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये सेवा करते करते ये सेवा में है दूसरे को ग्रहण करने का। आप उनके दर्जा नहीं देखना, आप इतना देखना शायद उनके कपड़ा कचड़ा होंगे, शायद कपड़ा फटे होंगे, शायद वो नहाए नहीं होंगे, शायद बदबू मारता होगा, शायद पसीने की बदबू आते होंगे। हालेलुया। आप देखना ये यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है। इन छोटों से छोटों के साथ तूने जो किया है वो मेरे लिए किया है। इन छोटों को भी तुच्छ न जानना। हालेलुया। ये ध्यान रखना, ये जो छोटे हैं उनको तुच्छ नहीं जानना। उनके लिए भी स्वर्गदूत हालेलुया उनके पैरा बनाया हुआ है, उनके दाएं बाएं चलता है। उनके स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर का मुंह देखता रहता है। इसलिए हालेलुया आपकी दर्जा पर नहीं जाना। ये पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ये बड़ा ताकतवर है, ये वो काम कर सकता है, ये दुनियादारी की काम को परमेश्वर नहीं देखता। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप शायद कुछ तरीके से अच्छे दर्जा में होंगे लेकिन परमेश्वर के सामने अपने आप को इनकार करते, अपने आप को नम्र करते, दीन करते हुए हालेलुया अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण करना ही है परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा है। हालेलुया। इसलिए अपने शरीर के द्वारा हालेलुया परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि ये शरीर को परमेश्वर ने खरीद कर रखा है। हम 50 का 23 में भजन संहिता में हालेलुया पढ़े हैं। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करने वाला परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है।
और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, हालेलुया, इस बात को समझना है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इधर हालेलुया परमेश्वर की महिमा कैसे होता है? एक दूसरे को ग्रहण करने से, जैसे मसीह ने हालेलुया हमें ग्रहण किया है, वैसा हमने दूसरे को ग्रहण करने से परमेश्वर की महिमा होता है। धन्यवाद हो, इस बात को ध्यान से समझना। धन्यवाद हम क्यों बोले? परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करने पाए। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 5 का 41 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसका 41। हालेलुया, धन्यवाद हो। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने का योग्य तो ठहरे। हालेलुया, धन्यवाद हो। वो आनंदित कैसे हुआ? मैं परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए, निंदा बदनामी सहने के लिए, हालेलुया निरादर होने के लिए एक मौका तो मिला। क्योंकि परमेश्वर ने जो कष्ट उठाया, परमेश्वर ने जो निंदा सहा, हालेलुया परमेश्वर ने जो दुख उठाए हैं, अपमानित हुआ है, निरादर हुआ है, वो सारे बात के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। इसका मतलब जो काम इस पृथ्वी पर करने के लिए दिया है, यीशु मसीह 4 का यूहन्ना 4 का 34 में ये बता रहा है, मेरा भोजन यही है, परमेश्वर मुझे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम को पूरा करूं। पढ़िएगा यूहन्ना 4 का 34। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, या अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम पूरा करूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। भेजने वाले के इच्छा पर चलना, उसके काम पूरा करना ही है परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए हालेलुया सेवा, भोजन। उनकी सेवा ही मतलब सेवा का काम करना है यीशु मसीह का भोजन। हमारा भोजन क्या है? धन्यवाद हो। हम लोग कहते हैं खाना पे परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। 14 का 17। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना रोमी 14 का 17, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वे आनंद है पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हम क्यों करें? परमेश्वर का धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाला परमेश्वर को महिमा करता है। हमें सेवा करने की मौका जब मिला, हमें परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए दुख उठाने का मौका मुझे मिला। धन्यवाद हो। उसकी सुसमाचार प्रचार करने की मौका मुझे मिला। धन्यवाद हो। उसके योग्य हालेलुया चाल चलने के लिए, हमें मालूम है परमेश्वर के योग्य, प्रभु के योग्य, हालेलुया हमारे बुलाहट के योग्य जब चाल चलेगा, परमेश्वर की नाम महिमा होता है। हालेलुया। और उसके द्वारा हम आशीषित पाते हैं और हमें सिद्ध होने का मौका मिलता है। इसलिए पत्रोस इधर बता रहा है, यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए अभिमानित होने का, निरादर होने का मौका हमें मिला है। इसलिए आनंद होकर प्रभु को धन्यवाद करते हुए चला गया। इस ध्यान से समझना, परमेश्वर के धन्यवाद करने के लिए हम सप्ताह का पहला दिन आते हैं, 7वां दिन आए या पहला दिन आए, सब अच्छा है, धन्यवाद हो। पहला दिन आते हैं, प्रभु पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए क्या क्या किया है, तेरा नाम महिमा करने के लिए, महिमा पाने के लिए, हालेलुया तेरा नाम में स्तुति के योग्य
ठहराने के लिए मेरे जीवन में क्या क्या बातें हुए हैं। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूं प्रभु, तेरी स्तुति करूं, तेरी आराधना करूं। मैंने जो हालेलुया कार्य किया है तेरी इच्छा के अनुसार किया है, इसलिए मुझे सिद्ध होने की मौका मिली, इसलिए मुझे तेरे समानता में होने की मौका मिली। तेरी इच्छा को मैंने पूरा किया है, इसलिए ये मौका के लिए धन्यवाद हो प्रभु। मैंने तेरे जीवन में जो भी कार्य हालेलुया मेरे जीवन में तेरी इच्छा के अनुसार जो भी कार्य किया है, धन्यवाद हो, उसके द्वारा तेरा नाम महिमा पाए। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 4 पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया हालेलुया। था, ध्यान से उस बात को समझ लीजिएगा। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा पृथ्वी में कैसे होती है? यीशु मसीह का आदर्श, यीशु मसीह का नमूना इस समय सिखाता है। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, मेरा भोजन मुझे भेजने वाले की, मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं, हालेलुया, और उसके काम को पूरा करूं। ये सेवा का काम करते हुए इधर यीशु मसीह अपना पिता से बातें कर रहा है, अपने भेजने वाले से बातें कर रहा है। और जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हालेलुया। पूरा करके इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हमने गाए, अभिषेक कर मुझे तेरी आत्मा से, चलूं मैं तेरी सेवा पूरी करने के लिए, चाहे दे दूं भी, प्राण भी अर्पण करूं, चलना तू मेरे साथ हरदम प्रभु। ये गीत हालेलुया। कष्ट आए बदनामी बढ़ भी जाए, कठिन होवे परीक्षा भी अग्नि समान, रोक ना सके मुझे, हालेलुया, बढ़ूं तेरे साथ रहूंगा मैं प्रभु सदा तेरे संग। हालेलुया। एक निर्णय हमें लेना, इस दुनिया में परमेश्वर की नाम महिमा करने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार उसने आपको दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है, उस काम को जल्दी से जल्द पूरा कर हालेलुया स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है 2 तिमोथी 4:7 में, मैं हालेलुया अच्छी कुश्ती लड़ी है। धन्यवाद। पढ़िएगा 2 तिमोथी 4:7। हालेलुया। 2 तिमोथी 4:7। क्यों? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का उस मुकुट रखा हुआ है, धर्म का उस मुकुट रखा हुआ जिसे है, प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। हालेलुया। कितना भरोसे के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, आशा के साथ प्रभु के दास पौलुस कह रहा है, मैंने क्या किया? अच्छी कुश्ती लड़ी। अच्छी कुश्ती लड़ी। अच्छी कुश्ती लड़ने का मतलब है हालेलुया शैतान के सताए हुए लोगों को लड़ते हुए हालेलुया उनसे छुड़ाकर अच्छी कुश्ती लड़ी। और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई का दौड़। हालेलुया। इसलिए कहते हैं इब्रानी 12 अध्याय हालेलुया और उसके 1, 2, 3 पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हालेलुया, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके, वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर
मुक्त करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, उसके आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए आपने क्या करना, उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हम इतना बड़ा हालेलुया लड़ाई भी नहीं की है, लेकिन धन्यवाद हो यीशु की ओर ताकना, कितनी बड़ी काम किया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसी सेवकाई की है, उसी के द्वारा परमेश्वर की नाम महिमा पाता है। इसलिए आप संडे के दिन जो सुबह आएंगे, परमेश्वर की चरणों में आएंगे, परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे, उसके धन्यवाद कैसे करेंगे। प्रभु बचाए रखा, तेरा धन्यवाद हो, तो बचा कर रखा है, धन्यवाद हो। इससे बढ़कर धन्यवाद हो करो, इससे बढ़कर प्रभु मैं तेरे लिए कुछ काम किया है, मैं तेरे लिए जिया हूं, मैं अपने जीवन को, अपनी इच्छा को, अपने सोच विचार को तेरे लिए कैद कर कर हालेलुया तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया, कोरिन्थियों में हमने पढ़े हैं, अपने हालेलुया शारीरिक अवस्था में इस संसार के लिए अपने अंगों को इस्तेमाल किया है, उसको पकड़कर हालेलुया बपतिस्मा दिलाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर उसी अंग को हालेलुया परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद हो। हालेलुया, जो परमेश्वर की महिमा करता है वो परमेश्वर के सेवा करने से करता है, वो जो परमेश्वर की महिमा धन्यवाद करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के बाद करता है। इसलिए हम प्रभु के चरणों में उसकी इच्छा के अनुसार हालेलुया चलने के लिए हालेलुया हम और एनर्जी पाते हैं और ऊर्जा पाते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए हमें सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते हुए अपना दौड़ आगे बढ़ने पाए। मैं एक और वचन पढ़कर आपकी सोच में डालकर मैं प्रार्थना के हालेलुया हालत में जाता हूँ। धन्यवाद। हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। धन्यवाद हो। फिलिप्पी पहला अध्याय उसका 20वां वचन, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। हालेलुया, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, चाहे जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस की इच्छा, हालेलुया, पौलुस पहले बता रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैं अपनी दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। अब मेरे लिए मेरा सृजनहार परमेश्वर मेरे हालेलुया मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया, उस मुकुट के लिए हालेलुया मैं इंतजार कर रहा हूं। उसी अवस्था पर हम भी पहुंचना है। हालेलुया, इसका हालेलुया पौलुस बोल रहा है। धन्यवाद हो। मैं तो यही हार्दिक लालसा, ये हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, किसी बात में लज्जित ना हो। मतलब लज्जित होने का काम करता रहूं। आपको जो लज्जित होना है, चाहे आपका दोस्त पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ है तो आपको दोस्त ही नहीं बनाएंगे। हालेलुया, चाहे पैसा वाला अपना दोस्त पैसे वाले को बना देंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया, अगर पैसा वाला ना तो दोस्त नहीं बनाएंगे। इस बात को समझना। चाहे हालेलुया आपका नजर का हालेलुया अंदाजा शायद आपको समझ में आता है, लेकिन परमेश्वर को समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, आपके नजरिया का हालेलुया अर्थ शायद आपको समझ में आता है, लेकिन परमेश्वर को समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, वो हजम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर
हालेलुया स्वर्ग छोड़कर उत्तर कर आया, शून्य बना, हमारी समानता में हो गया, आपकी समानता में हो गया। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हुए, उस सेवकाई को पूरा करते हुए परमेश्वर का नाम महिमा करने के लिए आया है। इसलिए हालेलुया 17:4 में, यूहन्ना की 17:4 में, तूने जो कार्य मुझे करने को दिया था, तूने जो कार्य मुझे करने को दिया था, उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरा नाम महिमा किए है। हमारी पृथ्वी पर का जीवन में अगर परमेश्वर के नाम महिमा नहीं पाता है तो आपके परमेश्वर का सेवक नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलने वाला नहीं है। धन्यवाद हो। आप उठते बैठते, हालेलुया जाते आते, हालेलुया बोलते, कुछ काम करते, हर बात में परमेश्वर की महिमा होना है। पौलुस इसलिए बता रहा है किसी बात पर मैं लज्जित नहीं हो जाऊं, हालेलुया, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण, मेरे प्रबल साहस के कारण, इसका मतलब संपूर्ण हिम्मत के साथ, हालेलुया, साहस के कारण मसीह की बड़ाई यानी मसीह की महिमा, मसीह की उन्नति, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है। बता रहा है होती रही है, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। होती रहेंगे करके नहीं है, होती रहा के करके नहीं है, होती रही है। आप ये निश्चय के साथ, विश्वास के साथ ये कह सकते हो, हालेलुया, विश्वास के साथ ये कह सकते हो, मैं हालेलुया प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई, मसीह की महिमा, मसीह की उन्नति मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। धन्यवाद हो। आप आपसे क्वेश्चन करिएगा, वैसे ही, मतलब अब तक होती रही है, वैसे ही अब भी हो। पास्ट टेंस में, भूतकाल में और वर्तमान काल में भी है। और चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। धन्यवाद हो। ये आशा आपके मन में है, ये हालेलुया सोच आपके मन में है। धन्यवाद हो। इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, जीना मसीह के लिए, मरना मेरे लिए लाभ की बात है। तभी परमेश्वर के नाम महिमा पाएंगे, तब आप धन्यवाद करने से परमेश्वर आपकी बात सुनेगा। हालेलुया। इसके यूहन्ना 17:4 में, 17:4 में पढ़े हैं, जो कार्य तूने मुझे सौंपने को करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यूहन्ना 14:13 पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 14:13। जो कुछ तुम मेरे पास से मांगेंगे, हालेलुया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। इधर ऊपर लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वो भी करेगा। धन्यवाद हो। हाँ, इससे बड़े काम करेगा, इससे बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ, जो कुछ तुम मेरे पास नाम से मांगोगे, ये काम जो मैं कर रहा है, तुम बड़ा काम, इससे बड़ा काम तुम करोगे। अगर ये काम करने की लालसा, प्रबल साहस, पौलुस बोल रहे हैं, इसी के द्वारा मैं किसी काम के लज्जाता नहीं हूं। ये काम करने के लिए मेरे लालसा है और आशा है, इसी कारण मैं कभी लज्जित नहीं होता। और प्रबल साहस के कारण इस काम को मैंने करते रहे हैं और अभी भी वर्तमान काल में भी कर रहा हूं। धन्यवाद हो। चाहे मरूं या जीऊं, ये काम करता रहूंगा। तब यीशु मसीह बोल रहा है, ये
मैं जो काम करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ, वह भी करेगा, वो मुझ पर विश्वास करने वाला करेगा, वरन इनसे भी बढ़कर काम करेगा। मैं पिता के पास जाता हूँ, हाँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हाँ, वही मैं करूंगा, हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। हालेलुया, पुत्र के द्वारा पिता के महिमा हो। आप जो मांगने वाला चीज पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होना चाहिए, क्योंकि हम सेवकाई के लिए चीजें मांग रहा है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हम कोविड-19 के लिए प्रार्थना कर रहा है, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो सुसमाचार किसी के पास नहीं पहुंचा, हालेलुया, उसी सेवकाई में जितने लगे हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो अंधकार में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब अपने इच्छा, ये संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर दूसरी इच्छा के लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है, उसके अनुसार हम जो कुछ भी मांगोगे, हालेलुया, उसी के द्वारा पिता पुत्र के द्वारा महिमा पाने के लिए जो कुछ भी हम मांगेंगे, हालेलुया, वो देंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो तुम मुझसे तो मैं उससे करूंगा। हालेलुया, तभी हमारी प्रार्थना सुनता है। हम तो भिखारी की तरह मांगते रहते हैं, हालेलुया, सेवा के लिए भी मांगते रहते हैं। नाम तो अम्बासडर है, धन्यवाद हो, हालेलुया, नाम अम्बासडर फॉर क्राइस्ट, हालेलुया, मांगते रहते हैं। हाँ जी, सेवा के लिए 2 जी, उसी के लिए 2 जी, अकाउंट नंबर भी साथ में लगा दिया जाए, 2 जी। यानी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, परमेश्वर हमारा काम करेगा करके विश्वास नहीं है, हम लोगों से मांग रहा है। कितनी शर्म की बात है, हालेलुया, इस बात को समझना। आप राजदूत हो, मैंने कभी कोई हिस्ट्री में नहीं देखा कोई गरीब राज्य का भी राजदूत किसी से कुछ मांगे, हालेलुया। हमारी राज्य का काम बहुत चौपट हो गया है, इसलिए हमें कुछ दे दो जी, हमें कुछ हेल्प करो जी। परमेश्वर का राज्य, हालेलुया, उसकी काम के लिए आप टेंशन नहीं लेना, आप फिक्र नहीं करना। मैं फिक्र नहीं करता हूं, मेरे बड़े साहस के साथ मैं कह सकता हूं, बड़े हिम्मत के साथ कह सकता हूं, हालेलुया, मेरा बुलाने वाला सच्चा है, वो मेरा कार्य को पूरा करेगा। हम मांगने वाला अपने लिए नहीं है, प्रभु उस राज्य के लिए यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह कैसे रह सकता है, हालेलुया, यीशु मसीह कैसे कैसे जा सकता है, लेकिन हालेलुया बिना मांगे, हालेलुया, इच्छा के साथ जो लाते हैं उसकी राज्य के लिए, हालेलुया, हम इस्तेमाल करना है। धन्यवाद हो, प्रेरित पौलुस ने भी ये किया है, जितने जो वचन के अंदर दिखाई दे रहा है उसने किया है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पास भी अपनी संपत्ति के द्वारा बहुतों ने सेवकाई की है, हालेलुया। लूका 8:3 में ये दिखता है, सुसनवारा जो भी ऐसे हैं, हालेलुया, वो यीशु मसीह का भी उस तरीके उसके पास जो भी लाता है प्रभु की नाम की महिमा के लिए, पौलुस के बाद भी हालेलुया नाम की महिमा के लिए। ये नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो चीज करे, अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करें। धन्यवाद हो, हालेलुया, तभी परमेश्वर का नाम महिमा होता है। धन्यवाद हो, सेवकाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद हो, अपनी हालेलुया अपनी इच्छा अभिलाषा के कारण बड़े बड़े बंगले बनाना, बड़े बड़े उस तरीके से बनाना, हालेलुया, वो नहीं है। ये परमेश्वर के ऊपर के भरोसा है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। अगर प्रभु आपके पास देता है तो हालेलुया उसके अनुसार आप अपना हालेलुया कार्य को आगे बढ़ाना है। इसलिए लूका 16 हालेलुया उसका 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय उसका 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ अधर्म के धन से अपने लिए मित्र हालेलुया, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। वे तुम्हें ये कार्य तुम्हें अनंत निवासों में ले ले, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, थोड़े से थोड़े में सच्चा है, ये बहुत में
भी सच्चा है, बहुत में भी सच्चा और है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वे बहुत में भी अधर्मी है। बहुतों में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे हालेलुया, ये ध्यान से सुनना। इसलिए तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में पराये धन वो हमारी जेब में है, वो भी पराये है। धन्यवाद हो। अपना अपना पैसा करके रखते, वो भी पराये है। बैंक में डालो, वो भी कोई लेके जाता है। धन्यवाद हो। जेब में रखे अपने पास बोरी में बांध के रखे हैं, कोई बात नहीं। अलमारी में रखे, कोई बात नहीं। भाई साहब उधर खड़ा होके यूं कर देगा, गया जी। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। अधर्म के धन ये पराये धन है, ये किसी का धन है। इसी से प्यार नहीं करना, ये हालेलुया जाती रहेगी। इसलिए यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? ऐसे तुम्हें कौन देगा? इसलिए कहते हैं यदि कोई दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। दो स्वामी की बात मालूम है? ये संसारिक अभिलाषाएं छोड़ो, संसारिक इच्छाएं छोड़ो, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ो। इसी के द्वारा परमेश्वर की नाम महिमा पाएंगे। धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। अपने आप को हालेलुया समर्पण करते हुए इस वचन हमसे बात किया है। यीशु मसीह बोल रहा है, फिर तुम जो कुछ भी मांगो पिता मुझ में महिमा पाने के लिए, वो सब कुछ पूरा करके दूंगा। मैं कर दूंगा, मेरा पिता भी करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। वही पिता है परमेश्वर की यीशु मसीह के रूप में आकर, वो परमेश्वर हालेलुया वो यीशु मसीह के रूप में आकर हमें उद्धार किया है, हमें इस मार्ग में ले आया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए लज्जित नहीं होना, कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए, हालेलुया किसी को ग्रहण करने के लिए, हालेलुया लज्जित नहीं होना। तो और सेवा का काम आगे बढ़ते जाएंगे। आज का दिन हालेलुया प्रभु ने दिया है, उसकी चरणों में आकर हर सेवकाई की हालेलुया धन्यवाद करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आइए हम प्रार्थना